नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सावधान न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय बाबूलाल गौर की 6 पुण्यतिथि पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर बाबूलाल गौर, मोहन यादव सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री, कई दिग्गज नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके निज निवास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बाबूलाल गौर निवास स्थल पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित उन्हें नमन किया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर की बहू, प्रदेश सरकार की मंत्री कृष्णा गौर ने कहा, बाबूजी हमारे परिवार के लिए भगवान से कम नहीं है। हमारा परिवार बाबूजी के बताए हुए मार्ग पर ही बाबूजी की यादों के साथ काम कर रहा है। बाबूजी मेरे पिता से बढ़कर थे। बाबूजी ने हमेशा परिवार के साथ साथ प्रदेश की जनता को भी संभाल कर रखा और आज मैं जो भी हूँ बाबूजी की वजह से ही हूँ। ऐसा कोई दिन ना होगा जिस दिन बाबूजी को मैं याद ना करती हूँ। वो एक भाजपा के समर्पित जनसेवक, कुशल प्रशासक और जन जन के नेता थे। उन्होंने प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाई। आज मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ हमारे प्रदेश के मुखिया, मेरे बहुत आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति, जिन्होंने आज मेरे बाबूजी की 6वीं पुण्यतिथि पर न केवल निवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, बल्कि मेरे लिए वो एक बड़े भाई के रूप में मेरे घर पधारे और एक बहुत बड़ा संबल मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को दिया है, जो निश्चित रूप से इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में रहते हुए एक दूसरे के प्रति चिंता का भाव, एक दूसरे के प्रति आदर्श व्यवहार का भाव किस प्रकार से होता है, उसकी परिणति इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से सबकी उपस्थिति से दिखाई देती है। मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ मेरे परिवार के, भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी सम्माननीय वरिष्ठ जनों के प्रति भी, जिन्होंने आज पूजनीय बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और मुझे और मेरे बच्चों को बहुत बड़ा संबल देने का काम किया है। बाबूजी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता थे जो पूरा जीवन भर अपराजय रहे, अपराजय योद्धा के रूप में, गरीबों के मसीहा के रूप में, आम जन अपने जनप्रतिनिधि के रूप में उन्हें पसंद भी करता था और उन पर विश्वास भी करता था। आज निश्चित रूप से मेरे लिए तो इस बात का संकल्प लेने की ज़रूरत है। पूजनीय बाबूजी ने जो आदर्श हमारे सामने स्थापित किए हैं, उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए राजनीति के क्षेत्र में लगातार हम आगे बढ़ें और पूजनीय बाबूजी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करें। बाबूजी के काम करने का तरीका, उनका अपना रहन सहन, एक अजय योद्धा की तरह अपनी विधानसभा के लिए एक आदर्श विधायक के नाते से हर दौर, हर समय, हर एक अलग अलग सरकारों में जब 84 के प्रचंड माहौल में सारे लोग परास्त होकर के उनकी क्या हालत हुई, लेकिन कोई अजय योद्धा थे तो बाबूजी। विधानसभा के अंदर भी रोज़ समय के साथ अपना काम के लिए निकल जाना, विधानसभा के अलावा सरकार की व्यवस्थाओं के साथ भी ये जो हमारे लिए इतिहास का एक भोपाल के विकास का मील का पत्थर बना, बड़े तालाब का BBI, और हमारे अपने कुंभ की भाषा में अर्धकुंभी हो गई। ये 6 साल में उनने अपना, लेकिन ऐसा लगता जैसे बाबूजी अभी यहीं बैठे होंगे, वो जो पक्षियों को खिला रहे होंगे, बतख आसपास में घूम रही होगी, अपने इसी प्रकार की पकड़ता के साथ जैसे अपनी उनकी स्टाइल है, हम सब उनको जीवन भर नहीं भूलेंगे। मैं प्रभु महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि बाबूजी अगर फिर आए हमारे बीच में तो वो उसी आनंद मस्ती के साथ हम सबको प्रेरणा देते रहें। ओम शांति। अच्छे मन की उनकी अपनी, ऐसा लग रहा भगवान के यहाँ हमारी बात सुन रहे हैं। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सबको बाबूजी के उन सारे कामों से हमारे जीवन में उनकी अच्छाइयों को हम सीखें, धारण करें। सरकार की व्यवस्थाओं में चलते चलते हम सब अपने जीवन में परमात्मा को यश हासिल करें जो स्वर्गीय बाबूजी को मिला था। मैं अपनी ओर से इस अवसर पर पुनः बाबूजी का ये 6ठा साल है